बिहार के इंजीनियरों ने तो कमाल ही कर दिया। 10 दिन में 4 पुल गिर गया। शुरुआत अररिया से हुआ, किशनगंज में कल पुल गिरा है, फिर किशनगंज में पुल गिर गया, यानी 10 दिन में 4 पुल गिर गया। कमाल है बिहार की इंजीनियर, कमाल की है उनकी पढ़ाई, और ठेकेदार भी कमाल के हैं। भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ रहा है बिहार का पूरा पुल। मनीष कश्यप ने कहा था कि अभी 10 पुल गिरने वाला है। लग रहा है कि मनीष कश्यप का यह भी भविष्यवाणी सत्य होगा। 10 दिन में 4 पुल गिर गया। अभी किशनगंज में पुल गिरा हुआ है। एक पुल का मामला शांत नहीं होता है कि दूसरा पुल गिर जाता है, और सरकार जो ठेकेदार हैं उनको ब्लैक लिस्टेड कर रही है। ब्लैक लिस्टेड करने से कुछ होता नहीं है। ये जो ठेकेदार हैं ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे ना, लेकिन पुनः क्या करेंगे, अपने घर के किसी सदस्य के नाम से फिर लाइसेंस ले लेंगे और ठेकेदारी शुरू कर देंगे। यानी कि भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन हो जाएगा। कोई भी काम असंभव नहीं होता है। यूपी में जाइए, दिन दूनी रात चौगुनी यूपी जो है तरक्की कर रहा है, इतिहास रच रहा है, एक से बढ़ के एक हाईवे बन रहे हैं यूपी में। लेकिन बिहार में आइए, बिहार के जो इंजीनियर है ना, कहते हैं कि बिहार के जो इंजीनियर हैं विश्व के 8वां अजूबा बन चुके हैं बिहार के इंजीनियर। यह कहने में कहीं गलती नहीं है कि विश्व के 8वां अजूबा बिहार के इंजीनियर हैं, जो कि पुल तो बनवाते हैं लेकिन उद्घाटन से पूर्व गिर जाता है, और जो पुल उद्घाटन से पूर्व नहीं गिरता है तो उद्घाटन होने के जस्ट बाद भी गिर जाता है। करोड़ों के खर्च करके पुल बनता है और समय से पहले ध्वस्त हो जाता है। आखिर क्यों भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में कमियां हैं। उत्तर प्रदेश में जाइए, योगी आदित्यनाथ को देखिए, जिसके द्वारा जो लॉस होता है उसी से उसका रिकवरी किया जाता है। यानी अगर कोई सरकारी सामान को क्षति पहुंचाता है तो उसका घर द्वार बेच करके योगी जी ले लेते हैं। डर होता है लोगों के अंदर में, दहशत होता है कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें ही भरना पड़ेगा। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से बिहार में रिकॉर्ड कायम हो रहा है पुल गिरने का। इतिहास में भी रिकॉर्डेड हो जाएगा कि बिहार में एक से बढ़कर एक पुल लगातार गिर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के बिहार सरकार में भी कुछ कमियां है, सुधारना होगा। सबसे पहले तो यह करना होगा कि अगर जो पुल गिर रहा है ना, जो ठेकेदार वो पुल बनाया है, जो इंजीनियर उसमें शामिल है, इन दोनों के घर से पैसा डबल देना पड़ेगा। अगर 12 करोड़ का पुल गिरा है ना तो 24 करोड़ देना होगा उन लोगों को, ठेकेदार और इंजीनियर को, दोनों को 12 करोड़ दे करके 24 करोड़ सरकार को देना पड़ेगा। तब जाके यह जो भ्रष्टाचार है ना खत्म होने का नाम लेगा, वरना कभी भी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। सरकार को चाहिए कि ऐसा कानून बना दे कि जो ठेकेदार पुल बना रहा है या रोड बना रहा है, अगर वह समय से पूर्व गिर जाता है तो उसका दोबरी डांड वे देंगे, घर बेच के दे या जैसे भी दे। और उसके बाद में अगर नहीं पूर्ति करते हैं ना तो घर की कुर्ती जब्ती हो, ठेकेदार और इंजीनियर दोनों का, कि उनके घर वाले भी घर से बाहर आए ना, क्योंकि वे लोग भी तो उसका अन्न खाए हुए हैं, उसका अनाज खाए हुए हैं उस फल का, तो उनको भी बेघर होना चाहिए। क्योंकि जो पैसा पुल बनता है ना, जिस पैसा से, वो जो पैसा है किसी का बाप का नहीं है, आम पब्लिक का है। जो टैक्स के रूप में हम लोग देते हैं ना, खाते हैं, पहनते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, उसमें जो टैक्स पे होता है, वही टैक्स जो कट के जाता है वो सरकार के पास जाता है, और उसी पैसा से जो भी कार्य होता है देश में उसी पैसा से होता है। तो उस पैसे पे किसी और का अधिकार नहीं है, पब्लिक का अधिकार है। यानी पब्लिक का पैसा पानी की तरफ बहाया जा रहा है भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट ठेकेदारों के वजह से। चंद पैसों के लाभ के लिए 2 नंबर मटेरियल तैयार करते हैं ये लोग, 2 नंबर मटेरियल तैयार करके यूज करते हैं, जिसकी वजह से पुल ध्वस्त हो जाता है। तो सरकार को चाहिए कि ऐसा कानून बना दे कि जिनकी वजह से पुल गिर रहा है पूरा का पूरा उसका डबल हर्जाना वही भरेंगे। देखिए अपने आप भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, पुल गिरना बंद हो जाएगा। इंजीनियर भी जी जान लगाकर एक एक मटेरियल चेक करके
जांच करके पुल को बनवाएंगे, क्योंकि उनको भी डर होगा कि भाई अगर 12 करोड़ का पुल है तो अगर पुल गिरता है तो 12 करोड़ हमको देना पड़ेगा। यह डर होगा ना दिल में तो कार्य सही से होगा। लगातार रिकॉर्ड कायम हो रहा है पुल गिरने का, धड़ाधड़। कोई पुल हवा में उड़ जाता है उद्घाटन से पूर्व, कोई पुल गिर के ध्वस्त हो जाता है उद्घाटन से पूर्व। किशनगंज में भी बवाल हो ही गया, पुल गिर के चकनाचूर हो गया। अब चकनाचूर तो हो ही गया पुल, लेकिन ये जो भ्रष्ट लोग हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सरकार को कड़ी कदम उठाना चाहिए और इनका घर द्वार बेच करके पैसा वसूलना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग टैक्स भर रहे हैं और ठेकेदार इंजीनियर लूट रहे हैं। और कुछ पदाधिकारी भी हैं जो चेक करने जाते हैं, एसडीएम वीडियो, ये लोग भी चेक करने जाते हैं पुल के। देखिए इंजीनियर, एसडीएम, वीडियो, ये सभी लोग मिलके चेक करने जाते हैं, देखने जाते हैं पुल को कि कैसे बन रहा है। इनको भी पीसी मिलता है, घूस मिलता है, घूस लेकर के गलत कार्य को सही बता देते हैं और पुल ढल जाता है और उद्घाटन से पूर्व गिर जाता है। अगर पुल का सही से जांच हो तो एसडीएम से लेके वीडियो तक सभी लिप्त पाए जाएंगे और जो लिप्त पाए जा रहे हैं ना उन सबका कुर्ती जब्ती हो, उनका घर बेच के पैसा वसूली हो, तब जाके यह करप्शन खत्म होगा, पुल गिरना बंद हो जाएगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो कभी भी पुल गिरना बंद नहीं होगा। ऐसे ही होगा, जो पुल 10 साल चलने वाला है 5 साल में गिर जाएगा और पब्लिक का पैसा माटी में मिल जाएगा। हमारी बात से आप लोग कहां तक सहमत हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री।